बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा केमिस्ट्री के केमिस्ट्री 9 के चैप्टर नंबर 4 में लास्ट टाइम हमने आयोनिक बॉन्ड को डिटेल में पढ़ा था। अब बेटा आज के लेक्चर में आयोनिक बॉन्ड के बाद कोवेलेंट बॉन्ड को डिटेल में पढ़ना है। तो बेटा आयोनिक बॉन्ड में जैसे हमने लास्ट टाइम उसकी सारी फॉर्मेशन देखी थी, अब हम कोवेलेंट बॉन्ड की देखेंगे। तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड में बताया जा रहा है कि ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक, यानी 13, 14, 15, 16, 17, जब इन सब एलिमेंट्स को या इनमें से किसी भी एलिमेंट को अलाउ किया जाता है कि वो आपस में रिएक्ट करें, कोई से भी दो एलिमेंट जो आपस में रिएक्ट करें, तो बेटा वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब उनकी नेचर क्या होती है बेटा? उनकी नेचर कुछ इस तरह की होती है कि जब वो दो एटम्स करीब आ रहे होते हैं तो एक एटम्स के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये एक बेटा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, मतलब एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जबकि दोनों एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब बेटा दो फोर्सेस इसमें मौजूद हैं, एक बेटा इसमें अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, दूसरी बेटा इसमें रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। तो अब बेटा इसमें देखना ये होता है कि कौन सी फोर्स डोमिनेट होती है, कौन सी ज्यादा आती है, गालिब आती है। अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट आ जाए तो बेटा इनमें बॉन्ड बन जाता है, और अगर रिपल्सिव फोर्स इनकी डोमिनेट हो जाए तो बेटा इनमें बॉन्ड नहीं बनता। तो अब बेटा यहां तक तो हमने देख लिया। नेक्स्ट बेटा अब हम इसकी टाइप की तरफ आते हैं। अब बेटा इसकी तीन टाइप होती हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। अब बेटा ये तीन किस तरह होती हैं ये मैं आपको 2 मिनट तक बताता हूं। इसमें बेटा एक चीज यहां पर हम देख लें इसके एग्जांपल को। तो यहां पर बेटा लेट्स से एग्जांपल है, कोई से भी दो एटम है, ये मैंने कोई स्पेसिफिक एटम नहीं बनाया, कोई से भी बेटा दो एटम है जो कि करीब करीब आ गए हैं, इसकी बेटा अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हो गई। तो बेटा ये दो इलेक्ट्रॉन्स, एक बेटा इस एटम का इलेक्ट्रॉन और एक इस एटम का इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के फेसेस एक दूसरे के सामने आ गए। तो अब बेटा कोवेलेंट बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टी है? कोवेलेंट बॉन्ड की बेटा कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये इधर से ये दोनों एक पेयर की फॉर्म में आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, यानी इन दोनों के दरमियान एक रास्ता बन गया, इन दोनों के दरमियान बेटा एक पुल सा बन गया, एक रास्ता बन गया। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है बेटा, अब इनका क्या बिहेवियर होगा? ये दो इलेक्ट्रॉन एक मरतबा बेटा इधर अपनी रोटेशन पूरी करेंगे, फिर बेटा ये इधर से इधर अपनी रोटेशन पूरी करेंगे, उसके बाद बेटा ये वापस इधर और उसके बाद ये वापस इधर। मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन्स ने बेटा एक टाइम में इसमें मूव करना है और एक टाइम में इसमें मूव करना है। ये बेटा कहलाता है म्यूचुअल शेयरिंग। शेयरिंग बेटा पहले आपने ट्रांसफर देखा था आयोनिक बॉन्ड में, अब आप शेयरिंग देख रहे हैं। शेयरिंग होता क्या है? शेयरिंग बेटा होता है एक दूसरे के साथ मिलकर इस्तेमाल करना, ना कि एक चीज किसी दूसरे को दे देना, दैट इज ट्रांसफर। अब बेटा कोवेलेंट बॉन्ड में हमेशा म्यूचुअल शेयरिंग होती है। आपने यहाँ पर देखा है कि इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया है, किसने शेयर किया, दोनों के पास दो हो गए, इन दोनों की जरूरत पूरी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन एक दफा इधर मूव करेगा, दूसरी दफा दूसरी तरफ मूव करेगा। तो बेटा यहाँ पर मैंने आपको कहा था ये मैं आपको 2 मिनट तक बताता हूँ, तो उसकी रीजन ये थी कि मैं पहले आपको ये एग्जांपल समझा दूं। अब बेटा जैसे वहां पर एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे एटम ने दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया, और एक आपके पास बन गया इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आपके पास बन गया, तो वो कहलाता है बेटा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर यहाँ पर एक की जगह एक एटम दो इलेक्ट्रॉन दे, यानी ये एक एटम ने ये दो इलेक्ट्रॉन दिए और इस दूसरे एटम ने ये दो इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन पेयर बनेंगे, ये कहलाएगा बेटा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसी तरह बेटा अगर यहाँ पर एक एटम 3 और दूसरा भी 3 इलेक्ट्रॉन दे, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर बेटा तीसरा भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और ये कहलाएगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा बेटा एक क्वेश्चन जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और बच्चों के जहन में अक्सर बैठाना मुश्किल होता है, तो बेटा वो क्वेश्चन आता है कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और उसमें बेटा बच्चे अक्सर ही लिखाते हैं कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में 3 एटम मौजूद होंगे, जबकि ये क्वेश्चन गलत है, जबकि आंसर गलत है। अब बेटा इस आंसर में आपने खुद सोचना है कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा एटम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अगर हम इसको सम करके देखें तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं।
डबल कोवेलेंट बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब अगर बेटा आपसे ये पूछा जाए कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एक एटम 3 कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में रिजल्टेंटली 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब बेटा एक एग्जांपल देखते हैं HCl की। हाइड्रोजन में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्लोरीन के बेटा लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसको बेटा 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लास्ट टाइम बेटा आपने NaCl की एग्जांपल देखी थी आयनिक बॉन्ड में, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था और इसके पास है ही 1 इलेक्ट्रॉन। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो बेटा अब ऐसे केस में यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेंगे, अपना एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे और वो पेयर एक दफा इसके एटम में मूव करेगा। जब वो इसके एटम में मूव करेगा तो बेटा इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे फर्स्ट शेल में ये स्टेबल। अब जब वो इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेंगे तो इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, ये भी स्टेबल। मतलब वो एक पेयर से, एक म्यूचुअल शेयरिंग से इन दोनों का काम हो रहा है, ये दोनों स्टेबल हो रहे हैं। तो बेटा इस टाइप का बॉन्ड कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड की बेटा ये प्रॉपर्टी है कि कोवेलेंट बॉन्ड पूरे होने के बाद हमेशा एटम जो है वो स्टेबलाइज होने की तरफ जाता है। तो बेटा बोर्ड पर हमने इसकी डेमोंस्ट्रेशन देख लिया। अब हम बेटा बुक की तरफ चलते हैं। अच्छा बेटा, अब ये आपकी बुक के पेज नंबर 61 पर कोवेलेंट बॉन्ड गिवन है। तो अब बेटा कोवेलेंट बॉन्ड की हम बुक से डेमोंस्ट्रेशन देखते हैं। इसमें बेटा बताया जा रहा है ग्रुप 13 से ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं, अगर इनको आपस में बेटा अलाउ किया जाए रिएक्ट करने के लिए, तो ये हमेशा म्यूचुअल शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो अच्छा बेटा, इसमें यही बात दोबारा भी बताई जा रही है, म्यूचुअल शेयरिंग करके ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ज़रिए। इस तरह की बॉन्डिंग जो है ये कोवेलेंट बॉन्डिंग कहलाती है। अब बेटा जो इनके एनर्जी चेंजेस होते हैं वो किस तरह से होते हैं, इनमें बेटा बहुत ही कंसीडरेबल अमाउंट तक, यानी बहुत ही कंसीडरेबल वैल्यू, एक अच्छी खासी वैल्यू में एनर्जी चेंज आता है। जब दो एटम एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स बनती है उनके एक एटम के इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के न्यूक्लियस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं और न्यूक्लियस पॉजिटिव है। इसी तरह बेटा रिपल्सिव फोर्स बनती है दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान और दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान। न्यूक्लियस दोनों का पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स दोनों के नेगेटिव हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब बेटा देखना होता है कि कौन सी फोर्स डोमिनेट करती है। बेटा अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हो जाए तो केमिकल बॉन्ड बनेगा, अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो जाए तो बॉन्ड नहीं बनेगा। अब बेटा इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। तो इसकी मैंने आपको बताया है 3 टाइप्स हैं, वो डिपेंड करती हैं कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट हो रहे हैं और कितनी बेटा इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, यानी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं और इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए बॉन्ड बनाने के बाद। यानी लेट से एक बॉन्ड पेयर बन गया लेकिन अभी भी इसके पास 2 कम है, तो वो 2 बॉन्ड पेयर और बनाकर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और अपना स्टेबलाइज होने की तरफ जाएगा। तो बेटा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में अगर हम देखें, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होता है एक एटम में से और एक बॉन्ड पेयर बनता है, यह कहलाता है बेटा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको ड्रॉ करने का बेटा तरीका ये है कि 2 एटम्स के दरमियान हम एक लाइन लगाते हैं और ये जो लाइन है ये बेटा शो करती है हमारे कोवेलेंट बॉन्ड को। ये जो लाइन है दरमियान में 2 हाइड्रोजन के, इसको बेटा हम कहते हैं कि ये लाइन शो कर रही है कोवेलेंट बॉन्ड को। अब बेटा इसी तरह से यहाँ पर एग्जांपल्स दी गई हैं हाइड्रोजन की, क्लोरीन की, HCl की, मीथेन की। अब बेटा नेक्स्ट अगर हम आए डबल कोवेलेंट बॉन्ड को, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बेटा 2 लाइन्स से शो किया जाता है, डबल लाइन से शो किया जाता है। अब बेटा इसकी तरफ अगर हम आए तो एक एटम जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है और 2 एटम जो है वो दोनों एक 2-2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। टोटल इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बेटा इसको डबल लाइन से शो किया जाता है इसमें। और इसकी एग्जांपल्स में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गैस और इथेन, इसके अलावा बेटा बस आपकी बुक में यही 2 एग्जांपल्स बेटा गिवन हैं। इसमें आप देखें तो ये बेटा डबल लाइन से इसको शो किया जा रहा है। अब बेटा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ अगर हम आए तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम बेटा 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है और दोनों एटम जो बॉन्ड बना रहे हैं 3-3 एटम कंट्रीब्यूट करके 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं इस बॉन्डिंग में। तो बेटा इनको ट्रिपल लाइन से शो किया जाता है।
और इसकी एग्जाम्पल में बेटा आपके पास नाइट्रोजन और इथाइन दोनों मौजूद हैं। तो ये नीचे बेटा इनकी एग्जाम्पल्स भी ड्रॉ की गई हैं ये। अच्छा बेटा, अभी तक मैंने आपको यही लाइंस से ड्रॉ करके बताया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं NNHCCN, लेकिन यहाँ पर बेटा एक चीज़ मौजूद है जो कि आप क्रॉस और डॉट की शक्ल में देख रहे हैं। हाइड्रोजन के इर्द गिर्द भी डॉट है, कार्बन के इर्द गिर्द भी डॉट और क्रॉस मौजूद हैं। तो ये क्या है? ये बेटा कुछ इस तरह का मामला है कि ये आपके इस टेबल में डिटेल से बताया गया था, इस वजह से मैंने आपको आपके टॉपिक में अभी ये नहीं बताया। तो जैसे ही आप ये टेबल समझ लेंगे तो आपको आपके टॉपिक से भी ये समझ आ जाएगा। इसमें बेटा बताया ये जा रहा है कि जो आपके वैलेंस शेल के इर्द गिर्द डॉट और क्रॉस दिखाए जा रहे हैं, ये बेटा असल में उसके एलिमेंट्स को, उसके इलेक्ट्रॉन्स को शो किया जा रहा है। यानी उस एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल के, वो उसके इर्द गिर्द एक एटम के डॉट की फॉर्म में और दूसरे एटम के क्रॉस की फॉर्म में शो किए जा रहे हैं। और ये बेटा तरीक़ाकार किसका है? ये बेसिकली लेवाइस का बेटा तरीक़ाकार है। ये लेविस हमारे पास साइंटिस्ट था जिसकी बेटा ये इंटरनेशनल तौर पर यूज़ होने वाला तरीक़ाकार है लेविस का, और इसको बेटा कहा जाता है लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम। यानी डॉट और क्रॉस के ज़रिए एलिमेंट्स को शो करके सिंबल्स को बताना, ये लेविस का तरीक़ाकार है। तो बेटा होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसकी बेटा अपनी तैयारी पूरी रखें और इसको टैली करें, घर पर बेटा इसको तैयार करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।